बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये एक मसला पेश नज़र है आजकल कि क्या ये शरअन कोई गुंजाइश है कि इमाम वक्त किसी शख्स को मस्जिद में आने से रोक दे या इज्तिमाआत से रोक दे या आने की इजाज़त हो तो मखसूस शराइत के साथ इतना फासला रखना है, ये करना है। तो इस सिलसिले में सबसे पहले तो ये कि वो किस बुनियाद पर किया गया, और अगर तिब्बी बुनियाद पर या सेहत की और जान की हिफाजत के लिए किया गया है तो ये तो बिल्कुल दुरुस्त है अगर ये बात पाया सबूत को पहुंच जाए। क्यों कि जान की हिफाजत ये सबसे बड़ा फ़र्ज़ है, यहाँ तक कि नमाज और रोज़े से बड़ा फ़र्ज़ है। जान होगी तो नमाज पढ़ोगे, जान होगी तो रोज़ा रखोगे। अगर कहीं बीमारी का खदशा हो तो तहफ़्फ़ुज़ वाजिब है। रही बात ये कि इन तिब्बी उसूलों कवायद के साथ जो माहिरीन होते हैं इस फ़न के, उनका फतवा ही मुनासिब होता है, बल्कि उनका ही जो कहा जाए। बल्कि हमारी कुतब में मौजूद है कि जब तबीब हासिक कोई अमर कह दे तो उस पर एतमाद करना लाजिम है। अगर तुम्हारे तिब्बी तौर पर नफ़ा नुकसान के हवाले से अगर वो यहाँ तक लिखा है, किताबों हमारी फ़िक़्ह की किताबों में लिखा है कि अगर तबीब हासिक कह दे कि अगर तूने पानी को हाथ लगाया तो तेरी जान को खतरा है, तो कह देते हैं वुज़ू छोड़ दो, तयम्मुम कर लो। तो मतलब यह है कि यहाँ तक जो है तबीब की जाती है। तो अब हमारे सामने वैसे नकलन ये इब्ने बत्ताल हुए हैं, बुखारी के शारे बहुत बड़े, इनका कौल नकल कर रहे हैं ये इमाम इब्ने हजर अस्कलानी, और इब्ने बत्ताल के बारे कहते हैं कि उन्होंने भी अहले इल्म से नकल किया था। नकल ये किया था तो कहते हैं फ़इन्नहु यंबग़ी लिल इमाम, इमाम जो है ना हुक्मरान, उसके लिए मुनासिब है मन अल आइन इज़ा उरिफ़ बिज़ालिका मिन मुदाख़लतिन नास, उसके लिए ये मुनासिब है कि जो बंदा नज़र लगाने वाला है ना, आइन जो नज़र लगाने वाला है, जिसके मुताल्लिक़ ये मशहूर है, उसको मिन मुदाख़लतिन नास, लोगों की के साथ मुदाखलत करने से रोक दे। ये आयन के लफ्ज़ उन्होंने लिखे, आयन जो नज़र लगाने वाला है। अब इस पर क्योंकि ये कोरोना वायरस है, जाहिर है कि कुरान और हदीस में कोरोना वायरस का लफ्ज़ तो नहीं होगा। आपने इन चीज़ों पर उसको क्यास ही करना है और उसका हुक्म तलाश करना है। तो ये इमाम, उन्होंने ये भी नहीं कहा कि इमाम अगर रोक दे तो ठीक है, बल्कि जम बकील इमाम ज़्यादा मुनासिब ये है कि उसको रोक दे, मुदाखल जल्ज़मा पैदा हो और घर में रहना उसको लाजिम कर दे। ये बात लोगों के हजूम में जाने से रोके, मुदाखलत से रोके और घर में रहना उस पर लाजिम करे। फ़इन कान फ़कीरन रज़क़हू, अगर वो फ़कीर है, मोहताज है, तो उसको रिज़्क़ फराहम करे। ये इमाम की जिम्मेदारी है। यानी आप क्या ऐसे ये समझ नहीं सकते, ये लॉकडाउन का कोई तस्वर नहीं बनता। हाँ, ये आप कह सकते हैं कि अगर ऐसी सूरत है तो जो मोहताज हैं उनके घरों में राशन भेजा जाए, मगर ये अमर अपनाना कि लॉकडाउन या कर्फ्यू की सूरत, ये बाज हंगामी सूरत हाल में इमाम ये कर सकता ही नहीं, बल्कि बाज औकात लाजिम हो जाता है। अच्छा, फिर इस पर वो दलील कायम करते हुए कहते हैं कि ये कैसे तुमने कह दिया कि नजर लगाने वाला जो है इसको रोक दिया जाए लोगों के साथ मिलने जुलने से और घर में पाबंद कर दिया जाए। आगे कहते हैं, अल्लामा कहते हैं फ़इन्ना ज़रारहु अशद्दु मिन ज़रारिल मजज़ूम मिल्लज़ी अमरा उमर रज़ियल्लाहु अन्हु बिमनइही मिन मुखालतातिन नास। फरमाते हैं कि ये नजर लगाने वाला जो है ना, इसका ज़रर यानी इसका नुकसान उससे ज्यादा है। किससे? मजजूम से। एक है मजजूम का नुकसान, एक है इस नजर लगाने वाले का नुकसान। कहते हैं इस आयन का नुकसान मजजूम से ज्यादा है।
تو حالت کیا تھی کہ حالانکہ مجزوم کے بارے سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حکمن اس کو منع کر دیا تھا خبردار کے لوگوں سے ملے جلے. جب مجزوم کو منع کر دیا حالانکہ اس کا ضرر جو ہے وہ اخف ہے, تھوڑا ہے, تو نظر لگانے والے کا تو زیادہ ہے, تو علامہ کہتے ہیں کہ پھر اس کو کیوں نہیں روکا جائے گا. اس میں پھر دوسری مثال دیتے ہیں کہ کہتے ہیں بلکہ کہتے ہیں کہ یہ مجزوم ہو یا وہ عائن ہو, ان دونوں کا ضرر اس سے کہیں زیادہ ہے. اشد من ضرر الصوم الذی منع شعرہ آکلہ من حضور الجماعت. ان دونوں کا ضرر اس سے زیادہ ہے جو ضرر لیسن سے ہوتا ہے, لیسن کھانے سے. تو جبکہ حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے لیسن کھانے والے کو جماعت میں حاضری سے منع کر دیا تھا. کہاں لیسن اور کہاں وائرس کی باتیں. من حضور الجماعت. تو یہ باتیں ساری سمجھی, سٹیپ بائی سٹیپ انہوں نے یعنی بڑا ضرر جو تھا اس کو بھی بتا دیا, اور اس کے دو چھوٹے ضرر ان کا اسناد بھی کر دیا. ایک کا سیدنا امیر المومنین عمر بن خطاب کی طرف, اور اس سے بھی چھوٹے ضرر کا انتساب حضور سید کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی طرف کر کے بتا دیا کہ جب ایسے ضرر کا خطرہ ہو تو امام کے لیے زیادہ مناسب ہے, لائق ہے امام کے کہ لوگوں کی تندرست لوگوں کی زندگیوں کے تحفظ کے لیے ان کو جو ہے وہ روکے. رہا مسئلہ اس موجودہ صورتحال میں یہ کہیں, یہ ممکن ہے کہ اگر علماء اکٹھے ہو کر اس صورت میں ہمارے جو مساجد کا ماحول بنا ہوا ہے اس میں جتنی کیپیسٹی ہے, مسجدیں بڑی بھی ہوتی ہیں چھوٹی بھی ہوتی ہیں, مناسب فاصلے پر کھڑا رہنے کی کوئی تجویز پیش کر دی جائے اور اپنی کیپیسٹی کے مطابق اتنے بندوں کو یعنی جتنے اس میں مناسب فاصلے پر کھڑے ہو کر نماز ادا کر سکتے ہیں اس کے حوالے سے ہم کہہ سکیں گورنمنٹ کو کہ اتنے بندوں کو ہماری مسجد میں آنے کی اجازت دی جائے. آج کل جو مسجد میں کیپیسٹی کا مسئلہ ہے وہ یہ نہیں کہ ہجوم اور بھیڑ کی صورت میں کتنے آ سکتے ہیں, ہم نے اس مجوزہ جو ڈاکٹروں نے کہا ہے اس کے مطابق فاصلہ رکھتے ہوئے ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ ہماری مسجد میں اتنے بندوں کی گنجائش ہے, لہٰذا ان کو اجازت دے دیجیے, اور وہ بھی مخصوص شرائط کے ساتھ. مثلا اگر ڈاکٹر کہتے ہیں کہ دستانے پہن کر جانا ہے یا ماسک پہن کر جانا ہے, اس طرح کی اگر کوئی رکھتے ہیں تو وہ بالکل بجا ہے, برحق ہے, اور اس پر عمل کرنا لازم ہوگا.